तो बच्चों आपके सामने यहाँ पर हम लोग अभी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.1 और ये एक्सरसाइज 17.1 जो है ये एमएल अग्रवाल क्लास 8th है। तो बच्चों एमएल अग्रवाल क्लास 8th का हम लोग एक्सरसाइज 17.1 कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम लोग को सीखना है कि किन्हीं भी दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। और बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों जो हम बताते जा रहे हैं, दूसरा होता है बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। तो यहां पर बच्चों आपको ध्यान देना होगा, एक मेथड होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो भी पॉसिबल वे है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट। तो ध्यान से आप उसको समझना चालू कर दीजिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे ये दो इक्वेशंस लिखी है। पहली इक्वेशन है आपकी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। तो बच्चों हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकालना होता है। तो देखिए कैसे हम x और y निकालते हैं और उसका कैसे वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे काम करिए कि दोनों इक्वेशंस में से आप x निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए। तो बच्चों अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस इक्वेशन से आप x या y आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 से आप x आसानी से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 2 से जब बच्चों x को आप निकालेंगे तो आएगा -3 प्लस 2y। सही बच्चे ध्यान दें कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 प्लस 2y, क्योंकि माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा। और बच्चों जैसे ही x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लें, लेट्स से आपने यहाँ पे इक्वेशन 2 से निकाली है x की वैल्यू, क्योंकि वही आसान लग रही थी। तो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो बच्चों इक्वेशन 1 क्या है आपकी, जरा इक्वेशन 1 लिखिए। इक्वेशन 1 है आपकी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो आप क्या करिए, यहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों जब आप यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4x, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3 प्लस 2y, ये लिखिए x की वैल्यू। और बच्चों आप -3 प्लस 2y को 2y माइनस 3 भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। चाहे आप -3 प्लस 2y लिखें चाहे 2y माइनस 3 लिखें। तो आप क्या करिए, जो 4x लिखा है उसमें x की जगह पुट कर दीजिए 2y माइनस 3। समझ में आया, -3y इज इक्वल टू 8। तो बच्चों मैंने यहां पर क्या किया, ओवरऑल हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी। और जैसे ही बच्चों हमने पुट की तो यहां से हमारे पास ये क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होने लगा। जरा सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4 2 जा 8y, क्या सबको समझ में आया, -4 3 जा 12 -3y इज इक्वल टू 8। समझ में आया बच्चों। अब बच्चों जरा लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो, 8y माइनस 3y कितना होता है 5y, और ये माइनस का 12 इज इक्वल टू 8। इसको बच्चों धीरे धीरे सॉल्व करो। तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 12। तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। सब बच्चे ध्यान दें, यहां से y की वैल्यू 4 निकल करके आ जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हो गई 4। कितनी आ गई 4। और y की वैल्यू 4 निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमें x भी निकालना होता है। अब बच्चों ये आपकी चॉइस है, आप y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। अब जो आपको इजी इक्वेशन लगे वहां पर आप y की वैल्यू निकाल कर रख करके पुट करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन इजी लग रही है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, 4x
-3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए देखिए y की वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया 4x माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 8, यानी 4x इज इक्वल टू 8 प्लस 12, यानी 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 20/4। 20/4 कितना होता है 5। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल के आ गई। यानी बच्चों अब आपका जो आंसर है फाइनल वो है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो इसी वीडियो को वापस आप पॉज करके दोबारा सुनिए, तो आपको शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन को जिस भी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों सभी बच्चे दूसरा क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाए। यहाँ पर हम दूसरे पेजेस वगैरह हम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए भाई तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 20। तो बच्चों ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बच्चों वो बच्चे यहाँ पर स्पेशली ध्यान दें जिन्होंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं समझा। तो जिनको फर्स्ट क्वेश्चन अभी समझ में ना आया वो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, शायद उनको अब जल्दी समझ में आ जाए। तो बच्चों वंस अगेन मैं वही सारी बातें रिपीट करूंगा। मैं आपसे कहूंगा ये इक्वेशन आपकी 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। आपको यहाँ पे x और y को निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले आज सर आपने बताया था कि किसी भी इक्वेशन से x या y निकाल लो, तो तुम कहोगे सर फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में हम सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां से y निकाल लेते हैं। y भी निकाल सकते हैं, x भी निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप निकाल। तो हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं और y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। क्या समझ में आया? अब बच्चों यहाँ से y को निकालना है, तो एक काम करो, ये माइनस का y उधर कर दो तो प्लस का y हो जाएगा, और प्लस का 20 इधर कर दो तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो बच्चों ये मैंने y की वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। समझ आए? अब बच्चों y की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन 2 से हम ये y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 से निकाले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 बच्चों क्या है, इक्वेशन 1 है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशन बन गई 5x प्लस 3y। y की वैल्यू बच्चों क्या है, y की वैल्यू है 3x माइनस 20। समझ में? इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट की है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x प्लस 3y, और y की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट की 3x माइनस 20। ठीक है, y की वैल्यू बच्चों मैंने पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, इज इक्वल टू क्या लिखा है 24। अब बच्चों उसको सॉल्व करेंगे, यहां से x निकल आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 5x। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9x। ठीक है, 5x प्लस 3 3 जा 9x, और 23 जा क्या होता है 60। 23 जा 60, 23 जा 60 इज इक्वल टू 24। तो बच्चों लाइक टर्म्स कनेक्ट करें, ये 14x हो गया और ये हो गया 24 प्लस 60। तो 14x इज इक्वल टू 60 प्लस 24 बच्चों कितना हुआ 84। गुड, सबसे पहले एंजल ने जवाब दिया, यानी x की वैल्यू कितनी आई 84/40। कितना हुआ बच्चों सॉल्व होकर के 14 6 84 होता है। मेरे को पता है आप लोग को टेबल नहीं लाने, इसलिए आप एक बार 40 इंटू 6 अपने मन में कर लीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा 14 6 84 होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई।
अब बच्चों मैंने आगे का प्रोसेस क्या बताया था, x निकालने के बाद आप दोनों में से किसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y आ जाएगा। तो आप कहोगे सर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलो पुट करते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो बच्चों मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से देखते जाइए बच्चों, ये कितना हुआ, 3 6 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वाई को उधर कर दे, इसी के नीचे कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। तो बच्चों ये 18 हो गया, 20 को उधर ले आओ, माइनस 20, माइनस वाई उधर कर दो, प्लस वाई। 18 माइनस 20 कितना होता है, -2। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो बच्चों आपके दोनों आंसर्स x और y निकल करके आ गए। अब बच्चों यहाँ पर आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करने का मतलब ये है कि x और y की जो वैल्यूज होती है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब ये है, लेट्स से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। चलो हम वेरिफिकेशन भी करना सिखाते हैं बच्चों, सभी बच्चे यहाँ पर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको ये भी मिलेगा कि वहां पे वेरीफाई भी करने हैं आपको आंसर, यानी कि जो आंसर आपने निकाला है वो सही है कि गलत है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपके पास मान लीजिए पहली और दूसरी इक्वेशन में आपने कोई भी एक इक्वेशन ले ली, जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। लिखिए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। समझ में आया। इसमें बच्चों क्या पुट करिए, x और y की वैल्यू पुट करिए। तो 5 इंटू एक्स कितना है बच्चों, 6। 3 इंटू वाई कितना है, -2। सॉल्व करिए बच्चों, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा, 30 माइनस 6, और 30 माइनस 6 कितना होता है, 24। तो दैट मीन्स बच्चों ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब बच्चों जो आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर सही है। तो बच्चों इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपको हर बार पीछे से आंसर को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है इस मेथड को। तो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूम हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन बच्चों और कर लेते हैं। तो बच्चों सी क्वेश्चन एक बार और कर लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, और जिनको आता है वो उस वीडियो की रिकॉर्डिंग को पॉज करके पहले क्वेश्चन अपने आप करें और उसके बाद अपने आंसर को टैली करें। चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने। अब आप क्या करिए, वीडियो की रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से पहले अटेम्प्ट करिए। तो कैसे बताया था बच्चों, सबसे पहले कहो कि सर ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई। तो बताओ एंजल किस इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, एंजल ने सेकंड कहा है तो हम सेकंड से निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गई 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो एंजल हम यहाँ से x को एलिमिनेट करें कि y को, क्या निकालें, x निकालें कि y निकालें, x। तो ठीक है बच्चों हम लोग यहाँ से x ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y, ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ से x कितना आएगा, वो आएगा 12 माइनस 5y अपॉन 2, ये आएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x के साथ क्या था 2, तो जो 2 है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगी, 12 माइनस 5y बाय 2। अब बच्चों क्या बताया था कि x की वैल्यू निकालने के बाद, जैसे आपने x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाली, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में इसी x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, स्टार्ट करें। तो दिस इज 5x माइनस 7y इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो बच्चों पुट करना स्टार्ट करें। चलिए ये हो गया 5x, x की वैल्यू है 12 माइनस 5y बाय 2, माइनस 7y इज इक्वल टू -9। समझ में आ गया, बोलो भाई सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब बच्चों किसी भी तरह से आपको यहाँ से क्या निकालना है, y को निकालना है। तो बच्चों ये तो एक लीनियर इक्वेशन हो गई,
इसको सॉल्व करना तो सभी बच्चे जानते हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, कहोगे सर बिल्कुल करेंगे, तो उसको हम पूरा तरीके से लिख देते हैं। ये हो गया 5 टाइम्स 12 माइनस 5y, इस तरह से लिखते हैं, अपॉन 2 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 9, नीचे 1 लिखते हैं ऐसे। चलो, तो बच्चों आपको एलसीएम लेने आता है? बिल्कुल आता है। सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 1 जा 2, 1 5 जा 5, मतलब वो 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। 1 2 जा 2, 2 7 जा 14y। मेरे ख्याल से एलसीएम वाले में पार्ट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। तो आप एक काम करिएगा, जो मैंने इससे पहली एक्सरसाइज कराई थी, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसमें मैंने इक्वेशंस की सॉल्विंग आपको बताई है, तो आप पहले वो भी वीडियो देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 12 5 जा 60 माइनस 5 5 जा 25y माइनस 14y होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 1। क्या यहाँ पे सभी बच्चे को किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए? ठीक है, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों यहाँ माइनस 25y माइनस 14y कितना हो गया? प्लस 5 और 4 हो गया 9, और 2 और 1 हो गया 3। तो बच्चों ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों कौन सा स्टेप होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा स्टेप होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो धीरे धीरे देखते जाइए बच्चों। तो हो जाएगा 60 माइनस 39y इज इक्वल टू माइनस का 18, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाएगा 16 माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 इज इक्वल टू 39y। 60 70 78 इज इक्वल टू 39y, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 78 अपॉन 39। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2। तो बच्चों y की वैल्यू तो 2 आ गई। इसके बाद बच्चों एंजल यहाँ पे एकदम खुश है, वो कह रही सर y की वैल्यू आ गई है, तो y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लें। तो एंजल हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं y की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 क्या है? 5x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन? 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये है बच्चों माइनस 9। पुट करें तो ये हो गया 5x माइनस 7y, y की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू माइनस 9। तो बच्चों हो गया 5x माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू माइनस 9। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 14। तो 5x इज इक्वल टू 14 माइनस 9। 14 माइनस 9 कितना होता है बच्चों? 5, यानी x इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 कितना हुआ? 1। तो बच्चों यहाँ से आंसर निकल के आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर। क्या सबको समझ में आ गया किस तरह से हम वर्कआउट करते हैं एलिमिनेशन मेथड पे? तो बच्चों इस मेथड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड को किस तरह से यूज करते हैं और हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज साइमल्टेनियस। तो 1 सेकेंड मैं इसको दोबारा लिखता हूं, आप भी लिखिए हमारे साथ। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग कौन सा मेथड हम लोग को यूज करना है बच्चों? एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है बच्चों। तो उसको हम लोग यूज करते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर ए पार्ट। पहले मैं लिखता हूं। तो बच्चों आपके पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 6। तो बच्चों अगर हम इन्हीं इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड
जैसा कि अभी हम पीछे कर रहे थे, अगर हम उससे सॉल्व करें तो भी वही आंसर आएगा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड से आएगा। तो बच्चों लेकिन एग्जाम में ऐसा दिया जाता है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे एलिमिनेशन मेथड कहा जाएगा तो जो अभी हमने पीछे सिखाया आप उससे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कहा जाएगा तो जो हमने अभी बताया उससे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड से। कैसे करते हैं? तो बच्चों उसको समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो इसमें हमें करना क्या होता है, बेसिकली हम x या y के कोफिशिएंट सबसे पहले सेम बनाते हैं। अब आप कहोगे सर कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 7 है, y का कोफिशिएंट क्या है 8 है। तो बच्चों आपको करना क्या होता है, बेसिकली x और y के कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये x या y दोनों में से किसी एक का आपको कोफिशिएंट सेम बनाना होगा, जो आपको आसान लगे। तो आपको क्या करना है, एंजल बताओ बेटा कि x का कोफिशिएंट सेम बनाए कि y का कोफिशिएंट सेम बनाए, जिसका तुम बताओ। x का। एंजल ने कहा कि सर x का कोफिशिएंट हम सेम बनाते हैं, तो हमने कहा बेटा नीचे x का कोफिशिएंट क्या है 7, ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो एक काम कर लेते हैं कि अगर आपको बिल्कुल ही कम समझ में आए तो आप एक काम कर लिया करो कि ऊपर क्या, जैसे ऊपर क्या है x का कोफिशिएंट 1 है, तो ऊपर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं और नीचे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऊपर नीचे जो ये दोनों इक्वेशंस है उसके x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। समझ में आया? तो हम दोनों के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। और यही बच्चों आपको y के साथ भी करना होता है। तो बेसिकली बच्चों अब यहां पर हमको ये बताओ कि ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम नीचे अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम नीचे जो x का कोफिशिएंट 7 है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? तो बच्चों करना स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो आप क्या करने जा रहे हो बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। अब आप इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करने जा रहे हो 7 का। चलो बच्चों 7 का मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 में, करो 7, दिस इज योर मल्टीप्लाइड बाय 7, करो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। ये देखो बच्चों मैंने मल्टीप्लाई कर। अब बच्चों सेकंड इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं बच्चों इस तरह से आपके पास ये दो इक्वेशंस बनके क्रिएट हो गई। अब बच्चों यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कहने का मतलब ये होता है कि अब आपको ये दो इक्वेशंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर निकालना बच्चों काफी आसान काम हो जाता है। हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, जो आपने अभी नई इक्वेशंस लिखी हैं उनको आपस में माइनस करें। तो बच्चों मान लो ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 है, तो हम थर्ड -4 करेंगे। और बच्चों अलग से लिख के नहीं करते हैं, इसी में ही डायरेक्टली करते हैं। जैसे ध्यान से देखो, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है प्लस, तो अगर हम दिस माइनस दिस करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस। यहां पे माइनस है, लेकिन अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां हम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करेंगे, यानी यहां पर माइनस आएगा। और जब माइनस आएगा तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होने आएंगे। तो बच्चों इसको हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं और अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस करने का क्या मतलब होता है। तो बच्चों ये प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो नया साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो नया साइन माइनस हो जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस का 7x ये माइनस का 7x क्या हो जाएंगे कैंसिल। समझ में आया? प्लस का 21y प्लस का 8y, देखो ये नया साइन हो गया प्लस का 8y, तो 21 प्लस 8 कितना हुआ 29y, है ना, प्लस का 21y प्लस का 8y 29y। 35 माइनस 6, 35 माइनस 6 होता है बच्चों 29। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 29/29, दैट मींस y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले हम x के या y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। अब बच्चों y की वैल्यू निकालने के बाद हम किसी भी एक इक्वेशन में, वो इक्वेशन 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए x आ जाए।
तो अमूमन बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 है आपकी x + 3y = 5। चलिए यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x + 3y, y कितना है 1 = 5। तो x + 3 = 5 हो जाएगा। तो x = 5 - 3 = 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपको सही आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा x = 2, ठीक है, और y = 1। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। और अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया है। तो बच्चों ये जो बीच में गाने की मधुर आवाज है इसको बंद कर दीजिएगा। चलिए, तो बच्चों एक क्वेश्चन सभी का हो गया। इस क्वेश्चन को करने के बाद बच्चों हम लोग अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपका सीधा चौड़ा हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी है बच्चों x + 3y = 5 और 7x - 8y। तो बच्चों ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो उस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x - 7y = 35 एंड 2x + 5y = 4। तो रिधि बेटा ये बताओ कि अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो बेटा हमको ये बताओ कि इन दोनों में हम किसका कोएफिशिएंट सेम बनाएं, x का कि y का? y का। तो यहाँ पर हमारे सामने जो बच्ची बैठी है इसने कहा सर y का ही कोएफिशिएंट अब सेम बना लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा कि बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमको विधि बताएगी कि सर एक काम कर लेते हैं, नीचे y का कोएफिशिएंट 5 है तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 7 है तो नीचे 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सर 5 7 जा 35 न्यूमरेटर बन जाएगा और यहाँ पे 7 5 जा 35 बन जाएगा। समझ रहे हैं? जब इसके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कोएफिशिएंट क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये बन जाएगा 5 3 जा 15x, 5 7 जा 35y और 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 15, 16 17। ठीक है, उसके बाद 7 2 जा 14x, 7 5 जा 35y और 7 4 जा 28। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब बच्चों यहां पर आपको एक ध्यान देनी होगी एक बात। अब आप इन दो इक्वेशंस को माइनस ना करिएगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो ये जो प्लस का 35 है ये भी माइनस का 35 हो जाएगा और माइनस का 35 बाय माइनस का 35 बाय कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इस केस में अब आप थर्ड और फोर्थ को माइनस ना करिएगा, अब आप इनको प्लस कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आप इनको जैसे ही प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस का 35 बाय प्लस के 35 बाय से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों इस बात का आपको ध्यान देना होगा, है ना, कि जानबूझ के पता पड़ा साइन ना चेंज कर देना। पता पड़ा यहाँ साइन चेंज करोगे तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे। अब हम इनको आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए और कुछ काम ना करिए, यानी जो साइन है वो एज इट इज बने रहेंगे। तो 15 + 24 14 कितना हुआ, ये हुआ 29x = इनको ऐड करते हैं, 8 + 5 14, 7 8 9 और एक कैरी 10 और एक 2। तो x की वैल्यू आई 204/29। तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आई है। अगर आप इसको बता पाए ये वैल्यू कितनी होती है तो हम आपके आभारी होंगे। 204/29। तो ये वैल्यू बच्चों शायद फ्रैक्शन वगैरह में आ रही है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर बच्चों एक मिस्टेक भी होगी, उसको आप सही कर लीजिएगा। 8 और 5 13 होता है। ठीक है, तो ये 203/29। तो 203/29 जल्दी से बच्चों सॉल्व कर लीजिए। 203/29। तो बच्चों ये अब आ रहा है एग्जैक्ट 7। तो एक बच्चे ने जवाब दिया 7। और बच्चों x की वैल्यू अगर निकला है तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चलो बच्चों पुट करो। तो 3x - 7y = 35। चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं। ये x की वैल्यू होगी 7। ठीक है, 7 3 जा 21 - 7y = 35। तो इधर ध्यान दो बच्चों, ये हो गया 21 - 35। इधर ध्यान दे सभी बच्चे, सही बच्चे इधर ध्यान दें।
21 माइनस 35 इज इक्वल टू 7y। ठीक है, 21 माइनस 35 कितना होता है? जल्दी से -14। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी -14/7 -2। तो बच्चों आपके पास आंसर यहाँ पे निकल आया है, y आपका -2 आया है और x आपका 7 आया है। तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद जो मैंने कराए हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 17.1 के बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। लेकिन पहले आपको यही क्वेश्चंस रिपीट करने हैं जो मैंने अभी आपको समझाए। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ही आपके आज के टर्म का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अगर आप इक्वेशन सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो आपसे काफी सारी मैथ्स नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप इसको जरूर रिपीट करके ध्यान से देखें। थैंक यू।